on corruption of Itanagar Municipal Corporation, particularly misappropriation of 140.25 crores of Amrut scheme under Itanagar Municipal Corporation. Scheme is plans of 2016 to 24, and very unfortunately all the project related document has missing. Municipal का अंडर में पूरा जितना 140.25 करोड़ का जो जितना घोटाला हुआ था, घोटाला का जितना डॉक्यूमेंट्स है वो नहीं है. तो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग अमरूद का मिस एप्रोप्रिएशन को लेके हम लोग बात करूँगा. तो सभी प्रेस बंधु से भी मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ. आप लोग जितना भी करप्शन का लड़ाई में आप लोगों ने पब्लिक डोमेन में एक्सपोज किया, तो हमें करप्शन को लड़ने में आप लोगों का मदद बहुत मिला है. सबसे पहले मैं ईटानगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में करप्शन को लेके ये कॉपी जो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर से हम लोग को मिला था थ्रू आरटीआई सोर्स से. थ्रू आरटीआई सोर्स से मिलने के बाद में ये कागज़ का हिसाब से होने से ईटानगर जो हमारा कैपिटल है, अरुणाचल का फेस है, चेहरा है, हम अरुणाचल का चेहरा है, तो इसका हिसाब से होने से ईटानगर का तकदीर जो बदल जाता है, चेहरा जो चेंज हो जाता है. तब हम लोगों ने ये आरटीआई मिलने का बाद में हम लोग इंस्पेक्शन किया. तो मैं आप लोगों को डिटेल को थोड़ा बताना चाहूँगा प्रोजेक्ट किस किस प्रकार का प्रोजेक्ट है. तो यहाँ में देखिए आपका स्टेट एनुअल एक्शन प्लान 1, हम लोग साफ 1 बोल रहा है. इसमें आपका प्रोवाइडिंग वाटर सप्लाई ऑफ अर्बन कॉम्प्लेक्स लेकी में वो लोग पाइप वाटर सप्लाई दिया है बोल के यहाँ में जो देखा है. तब हम लोग इंस्पेक्शन में देखा तो वहाँ में ऐसे कोई वाटर सप्लाई किया ही नहीं, मतलब ना. तो इसमें भी घोटाला हो गया. सेकेंड जो सीवरेज एंड सेप्टिक मैनेजमेंट चेम्पू, इसका तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, इसको अभी बोलना जल्दबाजी होगा. स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज कंस्ट्रक्शन ऑफ केयर ऑफ SWD फ्रॉम सर्कस हाउस टू गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ESS सेक्टर. तो वहाँ में हम लोग जब इंस्पेक्शन किया तो जस्ट एग्जिस्टिंग कलवत को जस्ट रिपेयर करके बिल उतारा. और इसके बाद में C सेक्टर D सेक्टर, तो इसको भी हम लोग ने इंस्पेक्शन किया. इसका बाद में ईटानगर 3 प्रोजेक्ट साइट लिखा है. 3 प्रोजेक्ट साइट का भी हम लोग इंस्पेक्शन किया. तो कहाँ में लोकेशन को हम लोग को नहीं बता पाया, क्योंकि लोकेशन जब तक मालूम नहीं होगा हम लोग उसको इंस्पेक्शन कर ही नहीं सकता है. तो इसका बाद ग्रीन स्पेस एंड पार्क बाटालियन हेडक्वार्टर चेम्पू, वहाँ में भी सही ढंग से आपका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है. गांधी उद्यान नीति विहार पार्क नियर चीफ मिनिस्टर रेसिडेंस, इसमें ये जगह में थोड़ा सही ढंग से किया है. राजीव गांधी पॉलिटेक्निक पार्क ईटानगर, वहाँ में भी आप लोग देखिए थोड़ा सही ढंग से एक छोटा सा एक तो ग्रीन स्पेस पार्क. तो क्योंकि हमारा यहाँ के शाम को वॉक करने के लिए ऑक्सीजन, यहाँ में आजकल पोल्यूशन इतना बढ़ गया कि शाम को हम लोग वहाँ में बच्चा लोग को ले जाना, वहाँ में हम लोग को वॉक करने के लिए था, मगर जस्ट वो लोग अलार्म शाम से बना के इसको करप्शन कर लिया. एडोनी पोलो हेरिंग हेम्पेयर स्कूल पार्क चेम्पू, तो यहाँ में ये जितना आपका स्टेट एनुअल एक्शन प्लान का प्रोजेक्ट था. इसका बाद में स्टेट एनुअल एक्शन प्लान 2 सब 2 बोलता है. तो ऑगमेंटेशन ऑफ वाटर सप्लाई एट बंदरदेवा बाय नॉर्थ ऑफ डीप बोरवेल, तो वहाँ में तो कुछ जगह में इम्प्लीमेंटेशन हुआ है. ऑगमेंटेशन ऑफ वाटर सप्लाई एट डैम्स एट नाहरलगुन, तो ये जगह को भी हम लोग किया है कि आपका जब तक हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डॉक्यूमेंट मिला है या ईटानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तरफ से डॉक्यूमेंट्स गायब होने का वजह से हम लोग को आरटीआई नहीं मिला है. तो इसका वजह से ये कहाँ में प्रोजेक्ट जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ, ये चीज़ को हम लोगों को लोकेट करने में थोड़ा दिक्कत आया, लोकेट नहीं कर पाया. तो इसका सीवरेज एंड सेप्टिक मैनेजमेंट नाहरलगुन, तो नाहरलगुन में जब हम लोग इंस्पेक्शन किया तो वहाँ में देखा है 150 मीटर पाइप जो बिछाया आपका ना, इसका वाल जो लगभग 10 लाख का बनाया. तो टोटल जो आपका
36 लाख जैसे का काम किया है, मगर इसमें आपका पेमेंट बिलिंग जो होता है कि आपका 9 करोड़ 60 लाख, 9 करोड़ 60 लाख मतलब 9 करोड़ जो बिना काम में उतार के ले गया, खा लिया, गोतला हो गया। तो 9 करोड़ 60 लाख का पैसा को कौन खाया है, इसका हमें अभी तक हमें पता नहीं है। तो इसका बाद में हम लोग इसको इंस्पेक्शन किया। तो इसका बाद में है स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज एट ईटानगर विथ covered slab thickness of 20 सेंटीमीटर along with CC रोड एट 12 प्रोजेक्ट। तो इसमें भी आपका CC रोड जो 12 प्रोजेक्ट बोला, 12 प्रोजेक्ट जो कहाँ कहाँ में हुआ, हमें भी इसको लोकेट नहीं कर पाया। क्योंकि इसलिए लोकेट नहीं कर पाया क्योंकि डॉक्यूमेंट करप्शन का साथ साथ डॉक्यूमेंट को भी काट लिया जो ऑफिसर लोग से, हेयरिंग ऑफिसर से और आपका एजुकेटिंग एजेंसी है। तो इसका हम लोग लोकेट नहीं कर पाया 12 प्रोजेक्ट कहाँ में इम्प्लीमेंटेशन हुआ। ग्रीन स्पेस एंड पार्क, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पार्क AS6 सेक्टर, AS6 सेक्टर में आफ्टर हम लोग इंस्पेक्शन करते समय में जस्ट लमसम से इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है। तो इसका बाद बैंक्वेट हॉल पार्क, बैंक्वेट हॉल पार्क में मेरे फ्रेंड्स आप लोग भी कभी कभी जाके देखिए, आपका हम लोग का धोनी पोलो पार्क जो आपका बैंक्वेट हॉल का जस्ट अपोजिट में है। तो अपोजिट में आपका ग्रीन एंड स्पेस पार्क बनाया, तो जस्ट रोड का लेफ्ट साइड में क्या जरूरी था आपका ग्रीन एंड स्पेस पार्क बनाने के लिए, ऐसे प्रोविजन दिया गया। मगर तब हम लोगों ने इंस्पेक्शन किया तो वहाँ में कोई ऐसे ग्रीन एंड स्पेस पार्क जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन हुआ ही नहीं, पैसा को पूरा 100% खा लिया। जब हम लोगों ने SIC वाला, बाद में मैं डिटेल को ब्रीफ बता रहा हूँ, SIC वाला को हम लोगों ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी मांग के इसका SIC का प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में भी ये रिवील हुआ है कि PWD का कोई सर्किस हाउस बनाया, सर्किस हाउस का सीढ़ी को दिखाया ऑफिसर्स लोग जो, तो एक सीढ़ी जो कैसे ग्रीन एंड स्पेस पार्क हो सकता है, इसका भी 100% खा लिया। तो इसका बाद में C सेक्टर मिडिल स्कूल ईटानगर, आपका C सेक्टर में भी हम लोग कभी जाके देखिए ग्रीन एंड स्पेस पार्क जो आप हम लोग आगे भी हम लोग बोला है कि हम लोग साइकिलिंग के लिए, वॉक के लिए, शाम को हम पोल्यूशन बढ़ते जाला, हम लोग ऑक्सीजन के लिए हम लोग जाता है। तो वहाँ में एक गवर्नमेंट स्कूल में ऐसे छोटा सा खिलौना जैसे रख दिया। आपका C सेक्टर वाला को भी हम पूछना चाह रहा है कि C सेक्टर वाला जो आप शाम को आपको बच्चा लोग को खिलाने के लिए, आप लोग वॉक करने के लिए कहाँ जाता है, धोनी पोलो पार्क में जाता है ना। अगर सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन होता तो C सेक्टर वाला आपका ये वाला IG पार्क नहीं घूमता, आपका धोनी पोलो पार्क नहीं घूमता। ऐसे करके करप्शन हुआ। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर रेसिडेंशियल पार्क बांडरदेवा, वहाँ में तो सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन हुआ, उसको सच्चाई को भी हम लोग एक्सेप्ट करूँगा। तो इसका बाद में है स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज केयर ऑफ SWD एट ईटानगर विथ स्लैब थिकनेस ऑफ 20 मीटर along with CC रोड 12 प्रोजेक्ट। पहले स्टेट एनुअल एक्शन प्लान 1 में भी 12 प्रोजेक्ट हम लोग इसको लोकेट नहीं कर पाए इंस्पेक्शन में। स्टेट एनुअल एक्शन प्लान 2 में भी आपका 12 प्रोजेक्ट है, आपका स्लैब करवट जो वो कहाँ में इम्प्लीमेंटेशन हुआ, उसको भी हम लोग इसको ड्यू टू आपका डॉक्यूमेंट्री नॉट अवेलेबल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट तरफ से हम लोग इसको ये नहीं कर पाया, लोकेट नहीं कर, इंस्पेक्शन नहीं कर पाया। तो वहाँ का 12 प्रोजेक्ट भी पता नहीं कहाँ में इम्प्लीमेंटेशन हुआ, उसको आने वाला इसमें अथॉरिटी को जवाब देना पड़ेगा। इसका बाद स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज एस केयर ऑफ SWD एट E सेक्टर, F सेक्टर, G सेक्टर नालगन, वहाँ में भी तो कुछ इम्प्लीमेंटेशन हुआ, मगर सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन जस्ट रिपेयर करके ऐसे गोतला हो गया। वाटर सप्लाई ऑगमेंटेशन ऑफ वाटर सप्लाई एट बांडरदेवा साइड में तो शायद कोऑपरेटर अच्छा था होगा, सही ढंग से इम्प्लीमेंटेशन किया। सच को तो सच हम लोग भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि करप्शन का लड़ाई में सभी को करप्शन बोलेगा वो भी ठीक नहीं। बांडरदेवा में सही ढंग से थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन हुआ। वाटर सप्लाई प्रोवाइडिंग लिफ वाटर टू न्यू ईटानगर टाउनशिप, तो वाटर सप्लाई जो न्यू टाउन ईटानगर में कहाँ में हुआ, उसको भी हम लोग लोकेट नहीं कर पाया। तो ये जब कागज़ मिलने का बाद हम लोग इंस्पेक्शन हुआ, इंस्पेक्शन का बाद में तब हम लोग ने
ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अंडर में हम लोग आरटीआई डाला है। आरटीआई डालने के बाद में हम लोग को साल में घुमा के लास्ट में हम लोग इन्फॉर्मेशन आरटीआई कमीशन तक हम लोग पहुँचा है। कमीशन में पहुँचने के बाद मैंने वहाँ का प्रेजेंट एजुकेटिव इंजीनियरिंग जो रिप्लाई ये आता है कि टू बी रिप्लाई और फर्निश बाय एजुकेटिव इंजीनियरिंग टू बी फर्निश बाय फॉर्मर ई। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का एजुकेटिव इंजीनियरिंग कहता है कि जितना भी डॉक्यूमेंट्स थे आपका प्रीवियस जो आउटगोइंग एजुकेटिव इंजीनियर का पास में है ना, तब इसका बाद कमीशन आरटीआई कमीशन ने उन दोनों को सामून किया। सामून करने का बाद में आउटकम जो ये निकला है कि दोनों आरटीआई कमीशन का ऑफिस में झगड़ा करना शुरू हो गया। तो प्रीवियस आरटीआई एजुकेटिव इंजीनियरिंग बोला है कि उसको रातों रात ट्रांसफर हो गया, डॉक्यूमेंट भी उसका पास में नहीं है। तो प्रेजेंट एजुकेटिव इंजीनियरिंग बोला है तो आपका आप हमको इंडियन टेकिंग हुआ ही नहीं। तब उसका बाद में हम लोगों ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी मांगा है चीफ सेक्रेटरी को। चीफ सेक्रेटरी को हम लोग ये बोला है कि प्रेयर फॉर कंस्टिट्यूट ए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी फॉर इनिशिएटिंग एसआईसी इन्वेस्टिगेशन विद रिगार्डिंग टू मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ अमरूद स्कीम। हम लोग एडिशनली बोला कि 14 और 15 तक फाइनेंस कमीशन स्कीम को भी हम लोगों ने मांगा था। तो उसका बाद में फाइल जो हम लोग का चलते गया पर भी हम लोग का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। ऑनरेबल सीएम सर का टेबल में फाइल जो पहुंच गया, तो ऑनरेबल सीएम सर का टेबल में नहीं आ रहा। तब हम लोगों ने बार बार रिप्रेजेंटेशन दिया कि इसको फैक्ट फाइंडिंग कमेटी होना है। इतना 140.25 का करोड़ कौन चोर कौन है, कौन सा फार्म काम किया है। तब लास्ट में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने एक एंडोर्स किया है कि उसका ऑनरेबल एडवाइजर को, जो आउटगोइंग एडवाइजर है ना डॉक्टर तुंगम तापक, इसको एंडोर्स किया। एंडोर्स करने के बाद में हम लोग 24/08/23 को हम लोग ने एक ऑनरेबल एडवाइजर का साथ में हम लोग मीटिंग बैठाए कि इसको किसी भी हालत में इंक्वायरी होना चाहिए और कौन कौन पैसा लिया इसका रिकवरी भी होना चाहिए। क्योंकि आप बिना काम में 9 करोड़ से दी तो इतना प्रोजेक्ट को आप बिना काम में लेगा तो इसको रिकवरी भी होना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक हमारा टैक्स का पैसा है। तो लास्ट में ऑनरेबल एडवाइजर टू सीएम का साथ हम लोग मीटिंग बैठने के बाद में एसआईसी अभी जो हम लोग एंटी करप्शन ब्यूरो बोलते हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो को प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए दिया है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में हम लोग सालों से फॉलोअप किया, अभी तो रिकवर नहीं हुआ। तो इसका एसआईसी इज फेलिंग टू रिकवर ऑल द मिसिंग डॉक्यूमेंट्स। तो आज का मीटिंग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसलिए हम लोग आना पड़ रहा है, एसआईसी वाला इतना 140.25 करोड़ का जो मिसिंग डॉक्यूमेंट्स को रिकवर नहीं कर पा रहा है। तब हम लोग ने चीफ सेक्रेटरी को ये आपका 20 अगस्त 2025 को ये लिखा है कि प्लीज टू रजिस्टर केस थ्रू द एसआईसी एंटी करप्शन ब्यूरो अगेंस्ट द ऑफिशियल्स एंड एजुकेटिव फर्म फॉर मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ अमरूद स्कीम अमाउंट ऑफ 140.25 करोड़ अंडर ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो जितना पैसा मिस एप्रोप्रिएशन हुआ हेयरिंग ऑफिसर को अब प्रॉपरली रजिस्टर करना है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में आउटकम नहीं आ रहा है, रिकवरी नहीं हो पा रहा है, तो प्रॉपरली रजिस्टर करके इसको अरेस्ट करना चाहिए हेयरिंग ऑफिसर को। और जो मिस एप्रोप्रिएशन हो गया इसका पैसा को रिकवर करना चाहिए, क्योंकि यह पब्लिक का पैसा है। वेरी अनफॉर्चुनेटली ईटानगर में हम लोग ईटानगर स्मार्ट सिटी बहुत सपना दिखाया हम लोग, हमारा रिप्रेजेंटेटिव लोग, इसमें हम लोग भी 2 आपका बड़ा सा प्रोजेक्ट को मॉनिटरिंग किया था। आप लोग सब देखा होगा NS415 का हेयरिंग ऑफिसर को, वो इसका भी केस रजिस्टर हो गया। आज हम लोग ईटानगर अमरूद स्कीम को हम लोग ने फॉलो किया था। तो इसका आउटकम जो आपका ईटानगर का चेहरा को बदलना था, मगर पूरा ईटानगर जो स्लीपी सिटी बन गया, स्मार्ट सिटी का जगह में स्लीपी सिटी हो गया। क्योंकि अभी जितना पैसा था ऑफिसर्स लोग रिप्रेजेंटेटिव लोग का लिया। तो अभी हम लोग का प्रेस ब्रीफिंग का ये फर्दर मूवमेंट आगे इससे पहले मैं आप लोग यहाँ का ईटानगर ऑनरेबल मेयर IMC
कमिश्नर टू आईएमसी को भी एक सवाल पूछना चाहूँगा। हमको भी पता है कुछ ये मिस एप्रोप्रिएशन जो बहुत सालों का पेंडिंग इशू है, हो सकता है कि आप लोग का टेन्योर में भी नहीं हुआ होगा, हो सकता है कि आप लोग टेन्योर में भी हुआ होगा। उसको वो चीज़ को जब तक आपका कौन का या कागज़ जब तक अवेलेबल नहीं होगा, अभी हम भी करप्शन वो करप्शन किसी को भी अभी हम ब्लेम नहीं करेगा। तो मगर आपका कमीशन, आपका भी जिम्मेदारी पोस्ट में बताया, तो डॉक्यूमेंट जो कहाँ है, आपका 140.25 का करोड़ का स्कीम को गोतला किया है, तो वो पेपर कहाँ है? कौन पेपर को भी कौन खाया है? चोर खा लिया ना, आपका म्युनिसिपल ऑफिस में ऐसे फेंक दिया। तो ये दिस इज क्वेश्चन टू कमिश्नर टू आईएमसी एंड मेयर साहब। और मेयर साहब का सबको मैं अप्रिशिएट भी यहाँ करना चाहूँगा। मेयर साहब भी जब हम लोग इंस्पेक्शन कर रहा था आपका सीवरेज एंड सेप्टिक मैनेजमेंट चंपू नालागन में, मेयर साहब भी आपका पब्लिक डोमेन में आके मीडिया को लेके ऑफिसर्स लोग को भी पूछ रहा था कि ये पैसा कौन खाया, कहाँ खाया। अप्रिशिएट करता, लीडर भी ऐसे आना है, मगर आने का ऐसे जो आउटकम भी होना है ना। आउटकम नहीं आप सब पब्लिक को, सब ऑफिसर को ले जाके मीडिया सामने में आप कौन खाया, कैसे खाया पूछने से नहीं होगा। यू हैव टू इनिशिएट एक्शन। कौन का पैसा खाया, कौन सा फार्म केस को ब्लैक लिस्टेड करना पड़ेगा। तो मेयर साहब को भी आप अप्रिशिएट भी करता हूँ, मगर आगे भी ये मूवमेंट के लिए हम लोग सवाल भी ये पूछ रहे हैं, आप जो लीडर जो आप पब्लिक डोमेन में आके आप करप्शन का खिलाफ में आप बात करते हैं, तो आपका भी जिम्मेदारी पोस्ट में, तो आपको भी एक्शन में लाना ही पड़ेगा। अदरवाइज हम लोग का सामने में हम लोग ये बोलेगा आप आई वाश कर रहे हैं, हम लोग को जस्ट दिखा रहा है। ऐसे लीडर ऐसे नहीं चलेगा, आप एक्शन में भी लाना पड़ेगा। और सेकेंड जो हम लोग फार्दर मूवमेंट जो आप सब पता है कि अभी करप्शन को लेके स्टेट में सीरियसनेस, इवन गवर्नमेंट भी सीरियस नहीं है। आप फ्रेंडली स्कीम बता रहे हैं, इवन सिविल सोसाइटी वाला में भी करप्शन को ये सब को डिस्करेज नहीं करता है, क्योंकि एसआईसी में हम लोग जाता है तो आप गवर्नमेंट भी बराबर करप्शन बात करता है। एसआईसी में कभी 5-6 आयो है एसआईसी का, और ऑल स्टेट का इतना करप्शन को आप कैसे वो आपका कंट्रोल कर पाएगा। कम से कम आपका करप्शन का एक मैसेज में आपका करना चाहेगा तो आयोग को भी बढ़ाना पड़ेगा। एक केस में ऐसे भी होता है कि 5-6 महीना 1 साल भी लगता है। क्रिमिनल और करप्शन का केसेस में अलग है। तो अगर सच में स्टेट गवर्नमेंट भी अगर करप्शन को लड़ना चाहता है तो आयोग को बढ़ाइए, स्पीडी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, रिकवरी होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, तब ना करप्शन को होगा। तो अगर यहाँ में हम लोग आने वाला इसमें डेमोक्रेटिक मूवमेंट हम लोग डेफिनेटली लॉन्च करेगा। जिस दिन लॉन्च करेगा हम लोग प्रीवियस और प्रेजेंट का जब डॉक्यूमेंट्री हम लोग पास में नहीं पहुँचेगा, तो आप लोगों का जितना एसेट है ना पब्लिक डोमेन में हम लोग डिस्क्लोज करेगा। आप लोग का एसेट में हम लोग का स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट लेके आप लोग घर को अपना घर को रेसिडेंट को स्मार्ट बना के रखा है, तो इसको भी हम लोग पब्लिक डोमेन में कभी ना कभी हम डिस्प्ले करेगा। सेकेंड, जो अगर स्टेट गवर्नमेंट का एजेंसी जो इस प्रकार जो रिकवरी नहीं कर पाता है बोलने से, आने वाला इसमें हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंसी को भी हम लोग प्लेसमेंट करेगा। तो आज का प्रेस ब्रीफिंग हम यहाँ में छोड़ेगा और आने वाला इसमें हम लोग जल्दी लॉन्च करेगा। थैंक यू एवरीवन।